दोस्तों, पिछले चंद सालों में पोर्नोग्राफी के इस्तेमाल में इतनी तेज़ी से इजाफा हुआ है कि दुनिया भर में शरह तौलीद फर्टिलिटी रेट में बड़ी कमी देखी गई है। सिर्फ पाकिस्तान में पिछले 30 सालों के दौरान शरह तौलीद में 31% कमी आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह हालिया बरसों में फहश मवाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। इंसान वक्ती जिनसी ख्वाहिशात को तो पूरा कर लेता है, लेकिन वो खुद को तवील मुद्दत तक एक ऐसी मुसीबत में धकेल रहा होता है जहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि आज इंसान चाहे ना चाहे फिर भी खुद को फहश वेबसाइट्स की तरफ माइल पाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता, फिर वक्ती तौर पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर इस आदत को बदलने की कोशिश करता है। कुछ दिन तक खुद को रोक भी लेता है, लेकिन फिर से इसी जाल में फंस जाता है। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए इस पोर्न एडिक्शन से आज़ाद हो सकते हो, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट जानना ज़रूरी है जो आपको इस एडिक्शन से लड़ने में मदद देंगे। दोस्तों, कुछ वक्त पहले इंसान खुद तय करता था कि कब क्या देखे, लेकिन अब ये इख्तियार बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने आपसे छीन लिया है। अब यही कंपनियां तय करती हैं कि आप क्या देखोगे और कब देखोगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारोबारी जाल है जिसमें हर पल लाखों लोग फंस रहे। वो चाहते हैं कि आप भी इस भीड़ का हिस्सा बने रहें, अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपने ख्वाबों को भूलकर सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म्स पर वक्त गुजारें। अब पोर्न सिर्फ मखसूस वेबसाइट्स पर नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया ऐप्स में भी सरायत कर गया है। अब आपको पोर्न देखने के लिए किसी खास वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ट्विटर पर चंद अकाउंट्स फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम की कुछ रील्स देख लें या फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर लें। बस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको ज़िंदगी से नहीं हटा रहे, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इन ऐप्स ने सॉफ्ट पोर्न प्लेटफॉर्म का रूप क्यों ले लिया? इसका जवाब सादा है, ये सब एक कारोबारी मॉडल है। इन कंपनियों को सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए या कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए, उन्हें इसकी परवाह नहीं। और इसीलिए वो आपको ऐसा मवाद दिखाते हैं जिससे आप नजरें नहीं हटा पाते, और फिर यही मवाद आपको पोर्न साइट्स की तरफ ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पोर्न देखने से दिमाग पर क्या असर होता है? वैसे ही जैसे किसी नशे के आदी शख्स के दिमाग पर नशा करने के बाद असर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक पोर्न एडिक्टेड के दिमाग पर पोर्न देखने के बाद होता है। और क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स खोलते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है कि हम दोबारा ऐसा मवाद देखें जो हमें जिनसी तौर पर उभारता है। क्योंकि जब हमें ऐसा मवाद देखने से खुशी या तस्कीन का एहसास होता है तो दिमाग में एक केमिकल खारिज होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। यही डोपामीन हमें बार बार मजबूर करता है कि हम वही काम दोबारा करें। अब बात करते हैं कि ये एडिक्शन हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन तमाम नशों से ज्यादा खतरनाक और जिंदगी बर्बाद करने वाला नशा है, क्योंकि हर बार आप पोर्न देखते हो तो डोपामीन रिलीज होता है और आप बार बार वही करते हो। इसके नतीजे में आप हर वक्त जिनसी ख्यालात में उलझे रहते हो और किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। आपकी प्रोडक्टिविटी, तवानाई और जहनी सेहत मुतासर होती है। ये एडिक्शन ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तबाह करती है, बल्कि आपके जीवन साथी की ज़िंदगी को भी तबाह कर सकती है, जिसके नतीजे में रिश्ते में खुशी ख़त्म हो जाती है, बात खुदकुशी तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इससे निजात मुमकिन है? जी हाँ, इससे बाहर निकलने के 2 मजबूत हल हैं। नंबर 1, D3R फार्मूला। फर्स्ट आर रीज़न। सबसे पहले आपको अपनी आदत को छोड़ने का एक मजबूत मकसद तलाश करना होगा। जब तक आपके पास कोई ज़ाती और ताकतवर वजह नहीं होगी, आप इस आदत को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सेकंड आर रिसर्च। खुद तहकीक करें कि पोर्न देखने के क्या नुकसानात हैं। सिर्फ दूसरों की बातों पर न जाएं, बल्कि खुद समझें कि ये आपको जिनसी तौर पर कमज़ोर, जिस्मानी तौर पर सुस्त और जहनी तौर पर कमज़ोर बना रहा है। जब आपको इसके नुकसान का शऊर होगा तो आपके अंदर इसे छोड़ने की सच्ची तड़प पैदा होगी। थर्ड आर रिप्लेस। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का बेहतरीन तरीका है इसे किसी अच्छी आदत से बदल देना। जब भी आपका दिल करे कि आप पोर्न देखें, उसी वक्त कोई और दिलचस्प और मुफीद काम करें, मसलन वर्जिश करना, किताब पढ़ना, फिल्म देखना या बाहर टहलने निकल जाना। बस खुद को हर सूरत इंटरनेट और इन चीज़ों से दूर रखें। नंबर 2, डोपामीन डिटॉक्स। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखें जब आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो आपके दिमाग में डोपामीन खारिज करती हैं। जब आप एक दिन के लिए इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका दिमाग नॉर्मल सतह पर आ जाएगा
اور جو چیزیں پہلے بور لگتی تھی ان میں بھی آپ کو خوشی محسوس ہونے لگے گی۔ دوستوں، مسئلہ جتنا بڑا لگتا ہے اس کا حل اتنا ہی آسان ہے۔ بس ان چیزوں سے دور رہو جو آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھو جہاں آپ کا مقصد صرف وقتی خوشی نہیں بلکہ اصل کامیابی اور سکون ہو۔ اگر یہ پیغام آپ کو فائدہ مند لگا تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔